नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की कड़ी काफी दुख देने वाली थी। जहां माही के साथ वनराज शाह ने गलत किया, वही तोशु ने अपनी माँ के साथ गलत किया। माँ को ऐसी बातें सुनाई जो कोई भी माँ अपने बच्चों से सुनना नहीं चाहेगी। तो मैंने बहुत ढेर सारी बातें की हैं, लाइव वीडियो में भी, वीडियोस भी डाले हैं, मगर अब आपकी बारी है। आपने भी बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजे हैं, उनको सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में पहले शाह परिवार के लिए बोलूँगी मैं कि माही के लिए कोई ये नहीं है, इसको इंसानियत भी नहीं है कि बच्ची जा रही है, अगर आपको प्यार से आपसे बात करी तो उसकी तरफ देख तो लो, मुस्कुरा तो दो। पर नहीं, वनराज शाह ये क्यों करेगा? वनराज शाह तो एक इंसान ही भी नहीं है, पता नहीं किस मिट्टी का बना ये इंसान ये। पर आज जब जा रही थी तो एक अच्छा लगा कि बापूजी की एंट्री हुई तो धमाक एनर्जी के साथ होती। बापूजी कब जब भी बाहर जाते ना तो एनर्जी के साथ आते। यहाँ पे उनकी एनर्जी लो हो जाती है, निगेटिविटी लोगों के साथ रह गई कि जो कुछ बोल ही नहीं पाते, कुछ कर ही नहीं पाते, पर जब भी आते तो कहीं ना कहीं ऐसी धमाकेदार एंट्री करते। बहुत बार मैंने देखा उनको। अभी मैं वो सब बता के टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, पर हम लोग सबने शो देखा है। बट यहाँ पे अच्छा लगा, बापूजी ने कड़क भाषा में अनुज इसको बोल दिया वनराज को कि माही और काव्या कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी, सबके साथ रहेगी, परिवार के साथ रहेगी। तुझे मानना है मान, नहीं मानना मत मान, तेरी मर्जी, पर वो यहाँ रहेगी। तो अच्छा लगा वो। इससे अच्छी तो बा लगती मुझे कि बा में कितना अच्छा कि बा जैसे हमने देखा बा ने पराये बच्चों के साथ बहुत गलत किया, बहुत ना, उनको कभी प्यार नहीं दिया, अपने खून के रिश्ते को ज़्यादा दिया, पर माही के लिए सोच रही है। और ख़ास तौर आज बा की वजह से बापूजी की वजह से पता चला कि ईशानी तो अडॉप्ट चाइल्ड है पाखी की, फिर भी बा उससे प्यार करी। बहुत अच्छा लगा देख के। और उसके बाद ये अनुपमा का असर है। बा को हम बोलते हैं कि अनुपमा ने किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, तो ये अनुपमा का भी थोड़ा असर दिखता है। हाँ, वो सिर्फ थोड़ा सा डिम्पल के साथ गलत करती है, क्योंकि वो डिम्पल के साथ गलत करने की वजह वही है कि उसको दबा के वो यही सोचती है कि अनुपमा जैसे रखूंगी तो वो छोटे, वो सिर्फ टिप उसके लिए समर के बेटे के लिए कि अपने पोते को खोना नहीं चाहती, वो वहाँ समझ में आता है। बा के लिए मैं अभी के लिए बोल रही, मैं हमेशा के लिए नहीं बोलती, क्योंकि बा बदल सकती है आगे चल के, मैं कुछ नहीं कह सकती बा के लिए। पर यहाँ मुझे लगा ये, और पहली बार पता चला कि अडॉप्ट चाइल्ड है पाखी की ईशानी। वो सुन के बड़ा अफसोस हुआ कि यार क्या फिर से वही कहानी बताई। अरे दूसरी बार अडॉप्ट चाइल्ड आ गया, इसमें तीसरा बच्चा आया, एक अनुज था। यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि ये गलती वनराज कैसे कर गया? वनराज ये गलती कैसे कर गया? क्यों कर रही है? क्यों ये इसके में इंसानियत नहीं है? अरे तुम कभी ऐसा, मुझे अजीब सा लगा कि इसका माइंड में क्या हो गया है। आज उसको अपनी बेटी को बोल रहा है, उसको अडॉप्ट चाइल्ड लेने में तुमने प्रोत्साहन तो दिया होगा ना, क्यों उसको रोका नहीं? उस मासूम बच्चे की ज़िंदगी खराब करने के लिए। ये है बेकार लड़की, इसलिए ये प्यार नहीं करती अपनी बच्ची को, इसलिए इसको रोना, इसका कुछ इसको फ़र्क नहीं पड़ता। इसको सिर्फ लोगों की नज़रों में शायद माँ बनना था, लोगों की नज़रों में इसको शायद माँ बनना था, इसने हरकतें जो की है। तो ये जो किए ना, उस बच्ची को तो प्यार नहीं दे रही, समझ में आ गया कि क्यों नहीं दे रही। पर सबसे अच्छा लगता है कि मुझे अधिक को देखे कि वो कितना बदल गया। अधिक कितना बदल गया कि अडॉप्ट चाइल्ड में ही अपने जान छिड़क रहा है, धक्के भी खा लिया उससे, कितनी गलत भी, और तड़प रहा है उस बच्ची के लिए, अपनी बच्ची के लिए, उसको गले लगाने के लिए, उसको मिलने के लिए। तो आज उसमें कितना बदलाव हो गया। नहीं तो ये अजीब सा लगता है मुझे इन लोगों को देख के, तो शर्म आती है कि एक लोग इंसान भी कहलाने के लायक है क्या? फिर से वही गलती कर रहा है, एक मासूम बच्ची का बचपना खराब कर रहा है। तो अजीब सा लगता है कि आज क्या बोलूँ मैं इसको। पर अभी ठीक है, इनका देखेंगे आगे चल के। बट यहाँ पे अनुज और कहते हैं श्रुति को आखिर अनुपमा का फ़ोन आ गया, पता चला कि वो कहाँ है, तो वो मिलने चले गए। भाई फटाफट, चैन तो है नहीं अनुज को। अनुज ने कहा कि हम आज ही मिल रही, तो उसने कहा था, श्रुति ने तो एकदम फटाफट तैयार हो गए जाने के लिए। आद्या रोक नहीं पाई, पर वहाँ जाके क्या मिलता है, अनुपमा तो वहाँ थी नहीं, पहले निकल गई। और बीजी ने स्वागत किया, बड़ा अच्छा किया।
कॉमेडी लगा बीजी के साथ वो। और मजाक में सही, पर बीजी ने क्लास लगाई, यानी खिंचाई की, दोनों की टांग खींची कि जो तुम टाइम की बात कर रहे थे, शाम में इतना लेट आ गए, ऐसा वैसा जो भी। तो कहती कि जोशी बहन बाहर गई तो इतना इस टाइम के इतना देर रात को, तो बीजी बोलती कि तुम भी तो इतनी देर रात यहाँ पे हो ना, जब तुम आ सकती तो वो क्यों नहीं जा सकती है। बहुत सही, बहुत साइडली यहाँ बीजी बहुत अच्छी भूमिका निभाएगी अनुपमा के फेवर में। अनुज के, जब अनुज ऐसे कुछ इल्ज़ाम लगाएगा या फिर तुम वो गिनवाएगा रिश्ते। आज हमने वो भी देखा कि अनुज के मन में जलन सी हुई कि अगर जोशी बहन अनु निकली तो उस आदमी के साथ क्या कर रही है वो, हाँ उसके साथ क्यों गई, जो भी है। तो एक जलन आई उसके मन में अपने प्यार को किसी और का होते देख। तो ये बात अनुज अनुपमा के मन में भी तो आ सकती है ना अनुज, कि कभी तुम्हारा सामना होगा, तुम मुझसे सामना होगा तो तुम उसको भी तो मन में कहीं आएगा ना कि अनुज आगे बढ़ गए। ये बात क्यों नहीं समझ में आती किसी आदमी को कि हमें सब अच्छा है, यही चाहिए, हमसे दूर है, हमारी नहीं है, फिर भी किसी और की नहीं होना चाहिए, पर हम किसी और के भी हो गए तो भी चलेगा। भले वो आध्या के लिए हो रहा है, पर है तो रियल फैक्ट ना, ऐसे ही होता है ना, रियल में भी ऐसे ही होता है। तो और दूसरी बात है कि ये तो हुआ है उनका कि वो इवेंट में मिलेंगे, अभी समझ में आ गया है कि आज भी अनुपमा नहीं मिली उसे। पर तोशु और यहाँ पे जो सीन हुआ तोशु के घर पे, तो अनुपमा ने कहा दीपू के सामने कि वो कुछ अभी फिलहाल के लिए यहाँ रुक जाती हूँ, मैं अभी के लिए रुक जाती हूँ, पर मैं अपना काम है और मैं जाऊँगी, सुबह आ जाऊँगी मैं, और नहीं रुकूंगी मैं यहाँ, मुझे अपना काम ज़्यादा है। जिसने मुझे पराए शहर में जिन्होंने मेरी मदद की, उनको मैं धोखा नहीं दे सकती, उनको नहीं छोड़ सकती मैं। बहुत अच्छा लगा वो। बट अनुपमा तो अपने बातों में थाम रहेगी, वो तो पक्का है। अनुपमा अगर बोल देती तो बोलेगी ज़रूर, अभी वो नहीं पड़ेगी और रिश्ता भी निभाएगी, दूर से निभाएगी, मुझे समझ में आ रहा है। पर आज जो आया तोशु, तोशु ने जो शुरू किया, बस बोलता गया, नफरत निकाली, नौकरानी कहा, लूजर कहा, बहुत कुछ बोला अनुपमा को। अनुपमा सुन रही है। दो दो शादी फेल हुई तो किसकी वजह से भाई? तुम तो बड़े बड़े मुस्टंडे थे, तुमने तो हमेशा घेरे रहे अपनी माँ को। आज एक बार भी नहीं बोला कि मम्मी हमारी वजह से तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी मम्मी कहाँ से कहाँ आ गई आज। कैसी नफरत है तोशु को, कहाँ से किस बात की नफरत है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। इस बंदे को नफरत कैसी? मैं छोटी की बात कहूंगी, छोटी ठीक है कि छोटी को भड़काया, वो मासूम बच्चा था उस समय, उसको भड़काया और उसको लगता था कि मेरी मम्मी मुझे प्यार नहीं करती, जो भी वो देख रही थी, जो भी समझ में आता है उस समय की, आज नहीं उस समय की। आज तो वो बहुत बड़ी है और उसको हर बात याद आती है, तो ये भी आना चाहिए। प्यार का मतलब समझता है, रिश्ते का मतलब समझता है, तो मम्मी का प्यार नहीं समझ में आया, मम्मी की अच्छाई नहीं समझ में आई, मम्मी की कुर्बानी समझ में नहीं। वो तो छोटी की बात अलग है, तब की बात अलग थी कि बच्चे को भड़काया, बच्चे को बताया, जो दिखाया बार बार दिखाया, एक नहीं बार बार दिखाया, सब दिखा रहे थे, दो तीन लोग दिखा रहे थे वहाँ पे। अनुज ने भी साथ दे ही दिया आखिर में। छोटी को रोका होता है तो शायद इतना बात नहीं बढ़ती थी, पर अनुज ने भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में सही, पर अनुज ने भी वहाँ अनुपमा के खिलाफ बोल के छोटी के में आग और घी डाला ही है उसमें। ये तो मैं बोलूंगी भाई, उस समय जो गलती की अनुज ने, वो अगर उस समय थोड़ा संभल जाता ना तो शायद इतनी बड़ी नफरत नहीं होती छोटी। पर मुझे बोलना है तोशु के लिए क्यों इतनी नफरत है? तोशु को क्या, तोशु को कहाँ नहीं किया, कहाँ नहीं किया? तुम्हारी माँ को नौकरानी बोलते हो, लूजर बोलते हो, तो तुम्हारी इस लूजर और इस नौकरानी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। शादी करवाई इसकी, इसके तो राखी देवी शादी भी करने को तैयार नहीं थी, इसको वहाँ से वहाँ रहे जाके रहने लगा था, वहाँ लेकर आई, अपने गहने बेचे, जैसा बोलती थी, जैसा चाहा वैसी शादी करवा दी, भाग के करी, फिर भी उसको एक्सेप्ट किया। तुम्हारी पत्नी को माँ जैसा प्यार दिया, और क्या चाहिए था तुम्हें? तुम नौकरी नहीं करते थे, तुम्हारे को घर में रखा, सब किया, सब किया, बीमारी में साथ दिए, सब जगह दिया। बहुत थैंक यू जाके बोला था जब इसने मालविका ने इसको नौकरी पे रखा था कपाड़िया मेंशन में, तब उसने बोला भी था कि मेरे बेटे को तुमने नौकरी के लिए दिया, तो थैंक यू। उसको बहुत खुशी हुई थी कि तोशु को जॉब लगा। फिर किस बात की? मुझे तो इसकी नफरत समझ में नहीं आती। क्या इस बात के लिए कि तुमने गलत काम किया और मम्मी ने तुम्हें डांटा और मम्मी ने तुमको रोका? अगर चाहती तो किंजल को एक शब्दों में बोल सकती थी कि छोड़ दे इसको, डिवोर्स दे दे, पर उसने कभी इंटरफेयर नहीं किया, उसको किंजल के फैसले पे छोड़ा। तुम्हारी बच्ची को समझाया, पढ़ा, ये किया, तुम्हारे बाहर मुसीबत में तुम तो स्वाद छोड़ के गए थे डिलीवरी के समय, अपने बीमार पति को छोड़ दिया था, अब छोड़ के आई थी तुम्हारे बीवी की डिलीवरी के लिए, तुम्हारी बच्ची के लिए। अब किस बात की नफरत करते यार?
नशे में भी बोला तो इतना क्या बोलना तुमको कि तुम इतना बोलो, नफरत वाली बातें। और पाखी की नफरत भी कमाल है। पाखी के ना अपने घर में रखा जो भी किया, पाखी को कहीं ऐसा लगता है कि चलो मम्मी, वो ये इस बात की ना, मुझे पता है पाखी की नफरत यही है कि उसको लग रहा है कि मम्मी ने मुझसे बड़ी से सवाल न, रुकी नहीं, चली गई, सब छोड़ के चलेगी तो उसके हाथ से सब चला गया, पैसा गया, ऐशो आराम की जिंदगी चलेगी, सब चला गया। मैं तो अभी रहती पका पड़ी हाउस में पड़ी, वही अपने एटीट्यूड के साथ, उसी घमंड के साथ। ये वजह है ना उस वाक़ई की नफ़रत की। पर तोशु की नफ़रत की वजह ही मुझे समझ में नहीं आती। तुमको क्या उम्मीद थी अपनी माँ से, उस कपड़िया हाउस से, या फिर उससे क्या उम्मीद थी इसको, और कौन सी उम्मीद थी? तुमने कौन सा साथ दिया अपने मम्मी का? क्या किया अपने माँ के लिए, एक तो भी बताओ। कमाल है। पर मुझे अब एक ही बात बोलना है अनुपमा के लिए कि किंजल के साथ अब जब वो सुबह बात करे, वो नाटक करेगा, फिर से नखरे करेगा, वहाँ अनुपमा रुकेगी नहीं। ये तो डेफिनेटली कि वो बीजी और दीपू को धोखा नहीं दे सकती, उनके साथ गलत नहीं कर सकती। उनको आज जो भी है इस शहर में, इस जगह है ना, तो शायद उन दोनों की वजह से ही है, तो उसका तो पत्ता कट था ही बेचारी का, तो वो ये नहीं करेगी। पर यहाँ मुझे लगता है कि किंजल को सबक देना चाहिए, किंजल को कहना चाहिए कि इस इंसान के साथ तू क्यों रह रही है। तो यहाँ मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगी, मैं रोज नहीं आऊंगी। तुम्हें जाओ, अपने घर वापस जाओ, अपने देश वापस जाओ, वहाँ पे परिवार का प्यार मिलेगा, सबका प्यार मिलेगा उसको। इसको आना है तो ठीक, नहीं आना तो रहने दे इसको, जब इसको लगेगा तो खुद आ जाएगा। तेरे टुकड़ों पे पल रहा है ना, इसको अकल सिखा, अब तो अकल सिखाना बनता है भाई। अनुपमा ने ये बोलना चाहिए किंजल को, मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ अनुपमा ने कहना चाहिए कि तू जा अभी घर वापस, तू काम, जब मैं जीरो से यहाँ काम कर सकती तो तू अपने देश में क्यों नहीं कर सकती, पढ़ी लिखी है। तो ये होना चाहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थोड़ा ज़्यादा हो गया, ले लीजिएगा। हेलो नमस्कार अंजू मैडम, मैं बलदेव जालंधरी। मैं आज का एपिसोड देख के मुझे ना बड़ी ही हंसी आई, मैं सच कहूँ तो, और बड़ा अजीब सा लगा। ये अनुज और वो लड़की श्रुति जब ये ढूंढने जाते हैं ना अनुपमा को, वहाँ पे पहुँच जाते हैं बीजी के घर पे, तो अनुज का वो डायलॉग कि अगर ये अनु नहीं है तो कोई ठीक है, अगर अनु है तो उस आदमी के साथ क्यों गई है। हाउ डेयर, मतलब मैं हैरान हूँ को जो व्यक्ति अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ लिविंग में 4 साल से रह रहा है और मूव ऑन कर गया, डाइवोर्स ले लिया, और अब यहाँ पे जो आके अब यहाँ पे भी उसके साथ में आया आधी रात को, तो वो कह रहा है कि वो उसके साथ में क्यों गई। मतलब क्या ये वही अनुज कपाड़िया है जिसको हम इसी सीरियल में देखते थे 6 महीने साल पहले। ये बड़ी सच में हैरानी की बात है। और अनुज को जैसे दिखाया गया, मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था, किसी ने ऐसे लिखा था कि जो ये आध्या अनुज की बेटी नहीं माँ लग रही है। सच में मैडम यही बात है, माँ लग रही है। माँ भी ऐसी ही मतलब कई होती है ना बड़ी दुष्ट माएँ, क्योंकि अनुज कपाड़िया की बोलती ही बंद हो जाती है आद्या के सामने। ये बात हजम होने वाली नहीं है सच में। वो कुछ भी नहीं कह पाता, उसको दिखाई दे रहा है कि ये झूठ बोल रही है, उसको दिखाई देता है कि जोशी बहन का नाम सुन के इसके कैसे रिएक्शन चेंज होते हैं, उसको दिखाई दे रहा है कि ये कुछ गड़बड़े जो कर रही है। और आगे भी जैसा कि आपने वीडियो में बताया था कि आगे ऐसा ऐसा करके कुछ होगा, तो जो फ़ोन वाला जो वीडियो था आपका, हमने देखा कि फ़ोन आता है तो पटक देती है और शरेआम कहने लगते हैं। तो अनुज कपाड़िया 2 मारे थप्पड़। ये बात मुझे सच में समझ में नहीं आई है कि अब तो ये तो फिर आगे भी ऐसा ही होगा भाई। छोटी, और अगर छोटी मान जाएगी तो अनुपमा अनुज की ज़िंदगी में वापस आएगी, अगर छोटी नहीं मानेगी तो भाई अनुज कपाड़िया के लिए छोटी का ही पलड़ा भारी रहेगा। पूरी ज़िंदगी में ऐसा ही रहा है जब से छोटी को गोद में लिया है। तो छोटी 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 और अनुपमा हमेशा सेकेंडरी ही रही है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। और बीजी का सीन बड़ा अच्छा लगा, कैसे
बीजी ने इन दोनों की हवा टाइट कर दी थी। वो बहुत बढ़िया था। और अब हम चलते हैं तोशू के ऊपर। आपकी वीडियो मैडम मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो आपने जस्टिफाई किया और बताया कि क्यों आखिरकार ये तोशू एंड पार्टी अपनी माँ को नफरत करते हैं। क्यों, क्या है? क्योंकि वो बचपन से ही इस तरीके से पैदा हुए, पले बड़े। अंदर से वो जेलसी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि उस घर में अनुपमा को शाह हाउस में शुरू से लूजर दिखाया गया था। तो इनके लिए मम्मी की कोई हैसियत थी ही नहीं। सिर्फ एक वो बच्चा समर, जो अच्छा बच्चा था, जो कि भगवान को कहते हैं ना कि जो अच्छे लोगों की ऊपर भी जो है ज़रूरत होती है, तो शायद से इसके लिए जो समर एक ही बच्चा था, जो कहते थे अनुपमा का बेटा है, वो चला गया। तो ये बचपन से वैसे ही ग्रोन अप हुए हैं, तो अब इसके लिए अनुपमा को ऊपर उठता कैसे देख सकते हैं? ये कैसे ये लेडी हर हालत में खड़ी रहती है, स्ट्रांग रहती है, ये गिरती मरती क्यों नहीं है? अंदर से ये लोग यही सोचते हैं। सच में मैडम, मैं कहूँ बिल्कुल सही बात है। और किंजल का भी अब स्वार्थपन दिखाई दे रहा है। बहुत सारी मैं चीज़ें पढ़ रहा था कि भाई 5 साल से कैसे कर रही थी, अब मम्मी दिखने लगी, सब कुछ मम्मी ही करे, तुम मत करना अपने लिए कुछ। तो जाहिर सी बात है, अब अनुपमा उस लेवल पे इन लोगों से एक्सप्लॉयट नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए मैडम। मेरा यही कहना है आज के एपिसोड के ऊपर। तो धन्यवाद। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। तोशु ने कहा अपनी माँ को आपको क्या, बस यही एक अल्फाज अनुपमा से मैच कर गए। बाकी तो उस लड़के की हरकतें वनराज रावण जैसी ही हैं, बल्कि उससे भी बुरी। कम से कम वनराज ने अपने रावण राज में बा और बाबूजी के साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं किया जो इस लड़के ने अपनी माँ के साथ किया। आज इस बात पर आर्ग्यू करना तो बनता ही है। सबसे दुखदाई सीन तोशु और अनुपमा का था, जो एक माँ को लाश कर गया। अनुपमा के मुंह से शब्द नहीं निकले जब तोशु ने ऐसी बकवास की। ऐसा लगता था कि धरती फट जाए और हर माँ उसमें समा जाए जिसकी ऐसी औलाद हो। क्या ऐसी औलाद को हक है जीवन जीने का? क्या सोचकर ऐसी औलाद को धरती पर लाते हैं कान्हा जी? ऐसे बच्चे तो जीवन डिजर्व ही नहीं करते। लानत है ऐसे तोशु, पाखी और छोटी पर, जो माँ जन्म देते वक्त पीड़ा सहन करती है। ये पीड़ा तो उसके सामने पानी भरती है। वो पीड़ा तो इस उम्मीद में होती है कि औलाद के आने की, लेकिन ये उसी उम्मीद को शर्मसार कर देती है एक माँ को कि क्यों जन्म दिया ऐसे बच्चे को। ये तो जिंदगी का एक ग्रहण है, एक जहर है। अनुपमा ने हर हाल में उठना सीखा है और ये सब सहन कर भी वो पीछे नहीं हटेगी और वो जोश के साथ उठेगी और केंजल को भी उठने के लिए प्रेरित करेगी। हार क्या है? हार क्या है? गिरती हुई टीआरपी इस जिंदगी की। उठाना है टीआरपी को तो जीत का बिगुल तो बजाना ही होगा। तोशु माँ को लूजर साबित करता है। जानता नहीं कि जो वो बच्चे 3 गिनवा रहा है कि वो तो इस माँ को डिजर्व ही नहीं करते, क्योंकि बुराई हमेशा अच्छाई की दुश्मन होती है और ये तीनों बच्चे तो मौका परस्त हैं। रावण को आज भी शर्म आ रही होगी, क्योंकि वो सोच रहा होगा कि मुझे तो फूका जाता है हर साल, लेकिन क्या मैं इतना बुरा हूँ? वनराज और तोशु तो मुझे भी मात दे गए। ना वनराज, ना तोशु और ना ही अनुज एक अच्छा बाप बन पाए। अकेली माँ के अच्छे होने से क्या होता है? माँ की इमेज को रखना भी बच्चों के सामने पिता का ही फर्ज होता है। अनुज ने कितना ही प्रेम किया अनुपमा से, लेकिन हर वक्त उसने छोटी को के सामने अनुपमा को कम ही आंका। जैसे माया के टाइम उसको छोड़कर चला गया था और अब भी उसने छोटी ने जो उसके माँ के साथ बदतमीजी की, तो उसको क्यों फटकार नहीं लगाया? क्यों नहीं कहा कि माँ के साथ ऐसा नहीं बोलते? अगर ऐसा हुआ होता तो क्या छोटी आज बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती। परिवार में अनुज ने बरखा और मालती को जो जगह दी, उन्होंने अनुपमा की जगह को ही ग्रस्त कर लिया। यही सबसे बड़ी गलती थी अनुज की, जिसका भुगतान वो आज भी कर रहा है। वो कहता है कि मैं अनुपमा की कोई बात नहीं टालता। ठीक है, नहीं टालता तो जहां पर टालनी चाहिए उस बात को तो टालता ही वो।
यही इसका परिणाम यही तो हुआ है। वो आज अनुपमा से सेपरेट है और ये सब भुगत भी रहा है। कम से कम अपने दिमाग का इस्तेमाल तो कर लेता। अनुपमा पर इल्जाम धर रहा है तोशु की 2 शादियां हुई, दोनों ही फेल। क्या वो नहीं जानता कि ये सब शाज के कारण शादियां फेल हुई हैं? क्या वो अपने घर की परिस्थितियां नहीं जानता? छींक आने पर भी जरा सी उसको बुला लिया करते थे, अनुपमा आजा, अनुपमा आजा। इन सब का परिणाम तो ये होना ही था। वनराज ने तो उसे इस घर और उस घर, दोनों घरों का ही नहीं रहने दिया। वनराज से बड़ा दुश्मन तो अनुपमा का कोई शायद हो ही नहीं सकता। शाज के बोझ तले अनुपमा की दूसरी शादी दफन हुई। कब समझेंगे शाज? अच्छाई तो वैसे भी बुराई की आंच में सिकती है, तभी तो बुराई भुनती है और बर्बाद होती है। अच्छाई फिर भी हजारों जख्म सह कर भी, हजारों आंचें सहन कर भी कुंदन सी दमकती है और जरूर दमकेगी। और अनुपमा भी जरूर दमकेगी और निखर कर सामने आएगी। और कान्हा जी उसके साथ हैं तो ये तो होगा ही जरूर। इरादे वो डोर हैं जो जीने के रास्ते बताते हैं, एक वफादार के साथी जैसे जीवन की राह बताते हैं। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक था। श्रुति को अनुपमा का फ़ोन आता है और वो कहती है कि मैं ठीक ठाक हूँ और उसे उसका सामान और पासपोर्ट मिल गया है। और फिर वह श्रुति अनुज को कहती है कि हम अभी चलते हैं जोशी बहन से मिलने के लिए। और आज माही का सीन देखा तो बहुत दुख हुआ। और फिर बापूजी की एंट्री होना और बापूजी का वनराज को समझाना, काव्या और माही के लिए स्टैंड लेना अच्छा लगा। और आज ये भी बात पता चल गई कि शानी अडॉप्टेड है। और फिर हमने श्रुति और अनुज को बीजी के घर जाते देखा। आज बीजी का उनसे मजाक करना थोड़ा अच्छा लगा। फिर मेरी बात आज मैम सच साबित हुई कि अनुज के मन में जेलसी का कीड़ा घर कर गया है। मैंने तो पहले ही कहा था कि जब भी दीपू और अनुपमा दोनों को साथ देखेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और आज उसने कहा भी कि अगर वो जोशी बहन अनु नहीं तो ठीक है, मगर वो अनु हुई तो वो उस आदमी के साथ कैसे? अरे तुम श्रुति के साथ 4 साल लिविंग में रह सकते हो तो अनुपमा किसी से दोस्ती भी नहीं कर सकती। आगे आगे देखना अनुज कपाड़िया क्या होता है। और सच में आगे बहुत मज़ा आएगा ये देखने में। और फिर हमने उधर तोशु का सीन देखा। सच में आज उसने अनुपमा की फिर से बेइज्जती की। ये सीन तो बहुत ही दिल दुखाने वाला था। सच में आज देखा नहीं जाता था। आँखों में भी आंसू आए लेकिन खुद को संभाला और सीरियल देखा। और आज फिर से उसने बहुत बुरे शब्द कहे अपनी माँ के लिए कि आपने तो 2 शादियाँ की थी, आपसे तो वो भी संभाली नहीं गई, तो आप हमें ज्ञान तो मत ही दीजिए। आप के तीनों बच्चे आपसे नफ़रत करते हैं। सच में बहुत बुरा बर्ताव किया तोशु ने। ये तो वनराज से भी ऊपर निकल गया है। और मुझे लगता है कि अब अनुपमा को अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेना होगा और लेगी भी वो ज़रूर। वो तोशु की बातों में नहीं आएगी और ना ही तोशु के घर रहेगी। अनुपमा को बीजी की सीख पर अमल करना चाहिए कि बीजी ने मुझसे क्या कहा था। आज जैसे तोशु ने अनुपमा से बदतमीजी की और ऐसा तो ये तोशु और पाखी दोनों ही करते हैं, दोनों ही एक जैसे हैं। और आजकल तो आद्या भी कम नहीं है अनुपमा की बेइज्जती करने के लिए। अनुपमा को सिर्फ बेइज्जती ही सहने को मिलती है, चाहे वो कपाड़िया हाउस हो या शाह हाउस हो। अब बस यार बहुत हुआ, माँ की बेइज्जती दिखाना। अरे यार और कितनी बेइज्जती करवाएंगे अनुपमा की अपने बच्चों से। अब मैं यही कहना चाहूँगी, यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी राजन शाही जी से कि अब अनुपमा को अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए और अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए और अपने लिए जीना चाहिए। बस आज इतना ही अंजू मैम, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। अनुपमा ने कभी ये नहीं सोचा कि इस एक्सीडेंट की वजह किंजल है। अगर किंजल चुपचाप ना आती तो ये हादसा ही ना होता। उधर कभी वो सोचती ही नहीं है। तोशु ने पता नहीं क्या क्या कहा था, पाखी ने भी कितना गंदा गंदा बोला था, तब अनुपमा ने नहीं छोड़ा। पर छोटी को छोड़ दिया क्यों? ये हमको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अनुज से नाराज़गी थी, ना बात करती अनुज से, पर छोटी को ऐसे नहीं छोड़ना था। अगर छोटी के मन में अनुपमा को लेकर सवाल थे तो उसका निवारण करना था, ना कि घर छोड़कर चल देना था। जब शाह हाउस वाले छूट गए थे
तब तो प्रायोरिटी अपने आप छोटी को मिलती और सब ठीक हो जाता। ना शाह हाउस जाती अनुपमा, ना समय बर्बाद होता। तो पूरा का पूरा समय कपाड़िया हाउस में ही रहती अनुपमा। उसकी अपनी फैमिली के लिए समय होता। ना काव्या का बेबी शावर, ना बाकी बीमारी, ना डिम्पल, ना पाखी, कोई भी नहीं होता। कितनी अच्छी लाइफ होती तीनों की। आज का एपिसोड देखा? आज अनुपमा पे बहुत गुस्सा आया है। एपिसोड की शुरुआत हुई, श्रुति खुश जोशी बहन के फ़ोन से, आद्या परेशान, अनुज हैरान। श्रुति अनुज बीजी के घर आए जोशी बहन से मिलने, पर अनुपमा दीपू के साथ किंजल के घर गई थी। तीनों का कन्वर्सेशन बहुत मज़ेदार था। अनुज सोच रहा है कि अगर जोशी बहन अनुपमा है तो उस आदमी के साथ क्यों। मन में आता है कि किंजल को आज 4-5 थप्पड़ लगाऊं। सच में ये लड़की है कि क्या बताऊं। अनुपमा के पीछे पड़ गई है। जब देखो तब मम्मी मम्मी कहकर चली आती है। जब मम्मी को छोड़कर आई थी तब क्या था, मम्मी के बिना केक काटा था तब क्या था। इतना सेल्फिश होना भी अच्छा नहीं होता है। ये शाह हाउस वाले सच में अनुपमा के दुश्मन ही हैं, चाहे उसके अपने बच्चे हों या कोई और हो। मम्मी को बुला लेती है और रियली सॉरी बोल देती है, काम खत्म। इतने बड़े बच्चों की माँ बनना नहीं छोड़ सकती है और छोटी सी बच्ची को छोड़कर चली गई थी अनुपमा। बस घर की हालत देखना चालू कर दिया मैडम अनुपमा ने किंजल के घर को। किंजल फिर से अनुपमा का रोड़ा बन गई है। किंजल को भी थपकी देकर सुलाना हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तोशु को ज्ञान देने का मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। ये है तोशु अनुपमा का अपना खून। और जाओ किंजल के घर अनुपमा, तुम सही हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ कुछ भी करें तुम उनको कभी नहीं छोड़ोगी। भाग भाग कर वहीं जाती रहोगी। एटीट्यूड कहाँ दिखाती हो अनुज और छोटी को। कितनी बेशर्म हो सच में अनुपमा। इतना सब कुछ तोशु ने कहा पर अनुपमा को कुछ समझ क्यों नहीं आता है। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। तोशु किंजल दोनों बड़े हैं, लव मैरिज की है। अरे संभाले अपने आप को, छोड़ो इनको इनके हाल पर नहीं, ठेका जो ले रखा है। माँ को ये औरत बोल रहा है बार बार तोशु, और किंजल वहीं खड़ी होकर सुन रही है। सच में आज अनुपमा पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों गई थी वहाँ? उसको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। और उधर माही हॉस्टल जा रही है। पाखी खुश, माही काव्या दुखी हैं। बेचारी माही अपने पापा को देख रही है पर वनराज अपने ही एटीट्यूड में। पाखी नागिन देखो कितनी घटिया है, कैसे माही से बात कर रही है। पत्थर दिल इंसान हो वो भी पिघल जाए, पर वनराज पता नहीं किस मिट्टी का बना है। दिल भर आया सच में माही का कहना कि एक सेल्फी ले लूं प्लीज़। वनराज ने तो नहीं लेने दी पर ईशानी ने दोनों की पिक ले ली। सच बहुत रोना आया ये सीन देखकर, पर काव्या पर बहुत गुस्सा आता है सच में। बा को भी वनराज का ये रवैया अच्छा नहीं लगा। बा वनराज को समझा रही है पर वो कहाँ समझने वाला है। पर बाबूजी का आना आज बहुत अच्छा लगा। काव्या माही का रोकना सबसे अच्छा लगा। चलो कोई तो स्टैंड लिया बाबूजी ने। सच कहा बाबूजी ने कि पिता नहीं बन सकता ना बन, पर माँ को तो साथ रहने दे। पाखी के दिल पर सांप लौट रहा है। बिल्कुल सच का आईना बाबूजी ने दिखाया। ईशानी तो एडॉप्टेड है। वाह बाबूजी वाह। काव्या खुश कि माही साथ रहेगी। कुल मिला के आज अंजू मैम, आज का एपिसोड बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। अनुपमा का रवैया हमको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू जी आज आपके तीनों वीडियो भी देखे। पहले शराब का नशा उतरते ही तोशु अपने आइडिया से अपनी मम्मी को घर पे लेके आएगा कि आप मेरे होते हुए किसी और के घर रहे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, समाज क्या बोलेगा, इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करके। और उसे तो पता है कि उसकी मम्मी को इमोशनल ब्लैकमेल करके किसी भी तरह से अपना काम करवाया जा सकता है। तो घर में नौकरानी की तरह रह लेगी और पर अनुपमा नहीं जाएगी। उसमें आपने बहुत अच्छे से समझाया। दूसरे वीडियो में आपने बताया तोशु ने फेंके सच के गोले। तोशु ने जो कुछ कहा दूसरी शादी वगैरह का, सच में अंजू जी एक एक शब्द दिल को चीर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई हम पे अपना हमारे अपने पे कोई वार कर रहा हो, इस तरह से लग रहा था वो तोशु जिस तरह से बोल रहा था अनुपमा को। और तीसरे वीडियो में आपने बताया कि किंजल के दोगलेपन की चर्चा होनी चाहिए। किंजल
जानते बूझते अनुपमा का अपमान करने के लिए ही यहाँ लेके आई है। क्या अंजू जी, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आज से पहले कभी परी 5 साल में बीमार नहीं पड़ी? और क्या इतने बड़े अमेरिका में अनुपमा किंजल के को कोई डॉक्टर नहीं मिला? 3 साल से तो रह रही है ना। और अनुपमा के पास आज छत नहीं है, वो हालत जानती है, किसी और के घर पे रह रही है, तो रात को अब उनके घर में पहुंचना शुरू कर दिया है इसने। पहले कपाड़िया हाउस चली जाती थी, जब मन आता था मुंह उठा के चली जाती थी किंजल। तो राखी दवे को क्यों नहीं बुलाती अपनी प्रॉब्लम के लिए? ये मेरी समझ में नहीं आता। कल अंशु जी कल आपके सारे वीडियो देखे थे। कि ये प्यार में तड़प रहे अनुज को किया अपनी अनुपमा को फ़ोन और खुलकर आ गई आद्या सामने, और बस वो अपने पपेट को पॉप को पपेट बना के रखना चाहती है। उनकी ज़िंदगी उसने अपने हिसाब से जैसे सेट करके रखी है वही उसके लिए सही है। अमेरिका में एक वीडियो था आपका, अमेरिका में दीपू ने दीपू ने दिलाई अनुपमा को उसकी अपनी पहचान, और अब पाखी कहीं की नहीं रहेगी। ये वीडियो सबसे अच्छा लगा। पाखी की उल्टी गिनती शुरू होगी। पाखी अब घर की नहीं रहेगी ना घाट की रहेगी। एक वीडियो ये भी अच्छा था आपका कि किंजल भी अनुपमा की अच्छाई का फ़ायदा उठाएगी। वो भी बहुत अच्छा था। उसमें आज आज का एपिसोड पूरा वो उस वीडियो से कनेक्टिव था आपके। और एक वीडियो ये था, आद्या ने श्रुति को धोखा दिया। बेचारा अनुज चुपचाप देखता रह गया। अंजू जी, पहले मैं ईशानी के बारे में कहना चाहूँगी कि आपके 5-6 दिन पहले के वीडियो में आपने बताया था कि ईशानी आप इसकी पाखी की अपनी बेटी नहीं है, इसीलिए वो इस तरह का उससे बिहेव कर रही है। आज उसमें एडॉप्ट दिखाई गई तो ये थोड़ा सा अच्छा लगा। समझ में आ गया कि ये इसीलिए उससे प्यार नहीं करती। हालांकि पाखी की खुद की बेटी होती तो भी उसको ममता वाली फीलिंग तो आनी ही नहीं थी। बस उसे कोई मम्मी बोले इतना ही है, और बाकी उसके ऐश आराम तो वैसे ही चलते रहेंगे। तब तो ये अब भी अधिक के सामने ये उलझने की कोशिश कर रही है, तो अधिक ये केस जीतेगा ही, क्योंकि एडॉप्ट बेटी को वो अच्छे से नहीं रख रही है, तो ये घर में से कोई ना कोई तो इसकी कंप्लेंट कर ही देगा। अंजू जी, आज का धारावाहिक में मुझे बहुत जगह पे रुला गया और सीख भी दे गया। मुझे जो सीख मिली आज के धारावाहिक से कि बच्चों के लिए माँ ये तोशु, पाखी और आद्या जैसे बच्चों के लिए अनुपमा सिर्फ उनकी नौकरानी है या डोरमेट है। जब चाह यूज़ कर लिया, जब चाह फेंक दिया। और दूसरी बात अनुज से के बारे में ये कहना चाहूँगी, अनुज जब बीजी के घर आते हैं श्रुति के साथ में, तब बीजी का ये बोलना कि वो तो मेरे बेटे के साथ में बाहर गई है। ये जोशी बहन है तो ठीक है, उसके साथ गई है। अगर अनुपमा है तो क्या अनुज, आप पहले माया के साथ में रह के आए छोटी के लिए, फिर अब 4 साल से छोटी के लिए आप अपने हिसाब से ये कह रहे हैं कि मैं तो एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं तो उसके लिए अपने लिए नहीं पर छोटी के लिए रह रहा हूँ। तो अभी श्रुति के साथ 4 साल में लिविंग में रह रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आप के सामने अनुपमा आगे नहीं बढ़ सकती। अंजू जी, तोशु का व्यवहार सच में आज दिल को चोट पहुंचा गया कि हमारे किसी अपने पे वार हो रहा हो, ये नहीं अच्छा लगा। और आज बा ने वनराज को आईना दिखाया कि तूने भी अपनी पत्नी को धोखा दिया था। तो बा के बोलने का मतलब यही था कि बच्चे से नफरत मत करो। लेकिन अच्छा हुआ आज बापूजी पहली बार समय पे बोलते हुए दिखे। बापूजी ने कह दिया कि मेरी बहू और मेरी पोती यहाँ से कहीं नहीं है। मतलब बा और बापूजी ने उस बच्ची को स्वीकार लिया है। और ये बापूजी ने मना किया, पर पाखी का उसको बोलना बच्ची को कि तुम जाओ,
लेकिन बार बार बीमार मत पड़ना ताकि तुम्हारी मम्मी को यहाँ लेके आने का मौका मिल जाए। अब पाखी को सच में अंजू जी कुछ ऐसा कुदरत की तरफ से उसको मिलना चाहिए कि उसे पता चल जाए। और तोशु के नफरत का कारण तो भी लोग कहते हैं कि सब इंसान शराब के नशे में सब सच बोलता है, लेकिन नफरत किस बात की? तुम्हें अच्छी बात सिखाती थी अनुपमा, उस बात से नफरत तो नहीं होनी चाहिए इन लोगों को, पर ये लोग नफरत करते हैं। पर इन लोगों में जेलेसी है, वो जो आपने पहले वीडियो में बताया वो जेलेसी है कि अनुपमा इन लोगों के सामने कम पढ़ी लिखी है, उसके बावजूद वो अपने हिसाब से अमेरिका आ गई है। और तोशु तो आज भी बीवी के पैसे पर ऐश कर रहा है। फिर भी मेरे घर से निकल जाओ और किंजल का चुप रहना अंजू जी, ये आपके तीसरे वीडियो में आपने अच्छे से बताया कि अपनी माँ का अपमान हो रहा है उसके सामने। क्यों लेके आई अनुपमा को? अनुपमा की अब तो मैं कहती हूँ बीजी को थोड़ा कड़क होना पड़ेगा कि अनुपमा यहाँ इस समय काम में है, नहीं जाएगी। अब अनुपमा का नया अवतार जो आप बोल रहे हैं, कल आपने एक वीडियो में बताया कि अनुपमा का अब नया अवतार देखने को मिलेगा। अनुपमा नहीं इनकी बातों में आएगी, नहीं है, आज भी आपने बताया नहीं आएगी तो अच्छा लगेगा। और बापूजी ने माही को रखा घर में और वनराज को बोल दिया कि यहीं रहेगी, ये मेरा घर है। ये बापूजी का शब्द अच्छा लगा। अब और पाखी की बेटी ये एडॉप्ट की हुए वो रह सकती है, तो ये माही क्यों नहीं? माही के तो पिता का नाम पता ही है। ईशानी कितनी क्यूट है, माही भी उतनी ही क्यूट है। दोनों बच्चों के लिए भी अगर जिसका दिल नहीं पिघलता अंजू जी, उन लोगों को तो और क्या ही कहना। और किंजल को हाँ लड़ने के लिए तोशु से उसके बहस करने के लिए, पर घर कितना गंदा पड़ा हुआ था। जब वो दीपू जी को और अनुपमा को यहाँ देखा तो अनुपमा ने घर में चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो घर में चारों तरफ सब कुछ फैला हुआ था। तो वो बेचारी बनकर रहना अंजू जी, देश हो या परदेश हो, पर घर में लेडीज हम लोग भी वर्किंग हैं। हाँ, हालांकि मेरे तो हस्बैंड काम करवाते हैं, लेकिन बहुत सी जगह पे नहीं करवाते हैं हस्बैंड लोग काम, तो वो लेडीज़ मैनेज करती ही है और बच्चों को भी संभालती है। किंजल को सिर्फ अभी मुझे लगता है कि परी के लिए उसके पिता के नाम की ज़रूरत है, इसीलिए रह रही है। तो अब किंजल इंडिया क्यों नहीं चली जाती? अपनी माँ के पास चली जाए, अपनी माँ को यहाँ बुला ले। लेकिन अब अनुपमा को सच में दिल से नहीं दिमाग से काम लेकर इन लोगों के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। तुम जानो तुम्हारा घर जाने। जब परिवार को तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम लोग समर की डेथ के समय में हमारा कैरियर है करके चले गए थे, तो अब अनुपमा को अपने पचड़ों में क्यों घसीट रही हो किंजल? और जबकि आपको पता है कि तोशु आपकी मम्मी को पसंद नहीं करता है और कितने गंदे शब्द बोले उसने, दूसरी शादी, मेरे घर में नौकरानी की तरह भी नहीं देखना चाहता। सच में अंजू जी मैं खूब रोई थी पहले तो, फिर अभी आपका तीसरा वीडियो आने के बाद ही मैं थोड़ा सा संभल पाई हूँ अपने आप को। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा कल ऑडियो अच्छा लगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आपने जो कहा तोशु के बारे में एंड अनुपमा के बारे में और किंजल, मतलब ये शाह हाउस का जो बच्चा है तीनों दिन, उसके बारे में। और हम लोग यही चाहते हैं, हमारे पूरी मैं भी यही चाहती हूँ कि अब अनुपमा अपना रंग दिखाए। वो कहते हैं ना कि फैमिली वाले लोग सब यूज़ करते हैं, सारे फैमिली नहीं करते, कुछ फैमिलीज ऐसे होते हैं। और आपने कितनी बार अपने घर का ही बात बताया है, अपने पड़ोसी की बात बताया है, तो आई नो इट कि ऐसा होता है। इसे ज़्यादा अपने माइंड में लेना नहीं है, लेकिन इतना बेवकूफ़ है, इतना गधा है कि सालों बाद मेरी माँ मिली है, चलो इज्जत नहीं देकर कम से कम
आए हुए इंसान को पानी तक नहीं पूछकर, कोई बात नहीं, कम से कम रहने के लिए तो बोल ही सकते थे कि आज मम्मी एक रात रुक जाओ। क्या टैलेंट है उस बच्चे का, अपनी वाइफ के बैग में से रुपया निकाल कर दे रहा है कि मम्मा आप चली जाओ। यही चीज जब किंजल और परी, जब तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किए थे, जब तुम अनुज के घर पहुंचे थे चक्कू दिखाकर ये सब करके, तब भी तो तुम्हें अनुपमा घर से निकाली थी, पर तुम्हारे करियर को लेकर, तुम्हारे अपने सीधेपन को लेकर तुम्हें घर से निकाली थी, पर तुमने तो सही में अपनी हद पार कर दी। अब तो यही चाहते हैं कि अनुपमा सब बच्चों को अपना अपना रुद्र रूप दिखाए, और ऐसा रुद्र रूप दिखाए कि इन लोगों को सबको समझ में आए, यहाँ तक कि अमेरिका से इंडिया तक का भी बात पहुंचे, इंडिया में भी एक वायरल हो फोटो की सारे बच्चे ऐसे हैं। जब बच्चों की बदनामी होगी ना, तब उस माँ को तब उस बच्चों लोग को समझ में आएगा कि मेरी माँ पर बीता क्या है। और सच में एक बात तो पारितोष ने सही कहा कि समर को तो अब याद है ही ना। उस बच्चे को जो भी देखो, जिसको भी देखो, समर का नाम लेकर ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि समर उनकी जान है। और पाखी और पारितोष जिस तरह से वो अपना इशारा दिखा रहे थे, लूजर बोल रहे थे, एक चीज मैं खुद ही बोलती हूँ कि जो हाथ अपने सर पे रखे हो ना, तुम्हारा ही है, वो तुम्हारी माँ के लिए नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए है। और आज का एक्स्ट्रा और एक एपिसोड देखा अनुज कपाड़िया के घर में, मीन्स श्रुति, और कितनी डरी हुई है आध्या कि पता नहीं क्या होगा अगर मेरे पॉप्स और अनुपमा मिलेंगे तो। मतलब क्या क्या ही कहूँ कि नेकी करो और दरिया में जाओ। और आज का एक चीज आपने कहा है कि इस बार अनुपमा ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं अपने लाइफ में बहुत चेंजेस लाऊंगी। मतलब 1% भी अगर वो चेंजेस लाती है बीजी की बात मान के, तो ये अच्छा ही रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि अगर 1% भी लेकर आएगी तो सबको समझ में आएगा ना कि मैं भी कुछ थी। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज विथ मी। अगर अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दिया ना, सबको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया ना, तो फिर हु एम आई। आज अपने बारे में भी एक बात कहने की बहुत अच्छा हो रही है। मैं भी मैरिड होने के बाद फैमिली है, फैमिली है, फैमिली है, फैमिली, वर्ग 3 साल तक मैं बहुत स्ट्रगल करती रही। सबकी सुनती थी, सबकी बात मानती थी, सब कुछ करती थी। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना, मतलब बच्चे नहीं थे उस समय, पर बहुत सारे ताने सुनती थी। फिर मैंने क्या किया, सबसे पहला शुरुआत मैंने, मैम आपको विश्वास नहीं होगा, पढ़ी लिखी मैं भी हूँ, लेकिन फर्स्ट चालू मैंने क्या किया, सिलाई से। इस करते 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 जब एक बार मेरे फ्रेंड आए, हम बात कर रही थी कि ऐसा भी होना चाहिए प्रेजेंटेशन, या तुम लोग बना रहे हो तो ये चीज़ क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि तू एग्रीमेंट बना सकती है। तो मैं बोली हाँ बना सकती हूँ। बोला तू कर। मैं जिस दिन करी, आज मैं आपको पता ही है कि मेरी कितना बड़ा प्रपोजल मैंने पास किया है। हर जगह जगह जाती हूँ, हर जगह जगह का प्रोफेशनल पूरा करती हूँ। इसीलिए करती हूँ कि पहले मैंने सबको प्रायोरिटी दिया तो मेरी इज्जत नहीं की है। आज मैं किसी को प्रायोरिटी नहीं देती हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी मी देती हूँ कि मैं ही सबसे पहले हूँ। मुझे अगर अगर मैं अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी तो सब मेरा यूज़ ही करेंगे। इसीलिए मैं पहले अपने बारे में सोचती हूँ। आज अब कहते हैं ना मैम कि महिमा आजकल कितनी बार सारी दीदी के मुंह से सुनती हूँ कि आजकल महिमा लाइन पे नहीं रहती। स्मृति दीदी को भी कितनी बार बोला जाता है। सच बताया मैम, हंग्री स्पिरिट में मेरा बहुत मन करता है लाइव में अच्छे से बातें करने की, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी टाइपिंग करती हूँ ना कि मन की बातें ही नहीं निकल पाती। बहुत कोशिश करती हूँ, एक्सेस कोशिश करती हूँ कि मैम से, फिर लास्ट में थक हार के गुड आफ्टरनून अंजू मैम और बोल के ऐसे करके, और थोड़ी बात अपनी बात पॉइंट रखकर
वापस साइलेंस हो जाती हूँ, सब अपनी अपनी बातें रखती हैं, आप लोग की बातें सुनती हूँ, मुझे बहुत मन करता है, लेकिन हाथ की टाइपिंग के चक्कर में मैं अपने डिज़ाइन को टाइम देती हूँ और आपसे बात नहीं कर पाती हूँ। मुझे बहुत मतलब गंदा फील होता है। और मैम, आपकी तबीयत कैसी है, मैं यही पूछना चाहती हूँ। और आगे का देखते हैं, स्टोरी में कितना तड़का लगता है। ज़्यादा अगर वो आपके मुंह से कहा हुआ है ना कि ये सीरियल है, अगर सीरियल जैसा देखोगी तो खुशी होगी, अगर अपने दिल पे लोगी तो रोना आएगा। तो वो तो जस्टिस है। मैं आजकल थोड़ा बहुत आँख में पानी आता है, कोई बात नहीं, वो तो हर सीरियल को देखकर आता है। लेकिन इस सीरियल को देखकर बस एक ही चीज़ है कि अनुपमा इस बार आगे निकल रही है। और चाहती यही हूँ कि वो अपने बच्चों के जालराजी में ना आए, अनुज के जालराजी में भी ना आए। स्पेशली मान को देखना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि मान को पसंद नहीं करती हूँ, बहुत करती हूँ। उनकी रोमांटिक मोमेंट, उनको याद करना, उनसे बातें करना, आँखों से आँखें मिलाकर बातें करना, ये सब देखना पसंद है। यही चीज़ बोलना था मैम। पर एक पॉइंट ऑफ अच्छा लगा आज बापूजी का आना। शाह हाउस में बापूजी का एंट्री, उन्होंने वनराज को ये बात कहा कि मैं इस बहू को और अपनी पोती को यहाँ रखना चाहता हूँ। बस आई डू नॉट थिंक आज कि अब तुम अपना जो 5 साल तक रुतबा दिखा रहे, तुम बाप जैसा प्यार मत दो। अब बापूजी आए ना, दादू जैसा प्यार करेंगे तो अपने भी अपना भरपाई पूरा हो जाएगा। पर वो बच्ची भी रह जाएगी और काव्या भी रह जाएगी, बात वही संभल जाएगा। और ये बात सही है कि बच्ची के बिना इतनी छोटी सी बच्ची को, मतलब जो लगता ही नहीं है कि 5 साल की बच्ची है, हाँ 5 साल की बच्ची है, उस 5 साल की बच्ची को क्यों घर से निकाल रहा है? उस समय तो बच्ची को अपनी माँ की जरूरत होती है, उसे बोर्डिंग में डालेंगे क्या नजर से? जब तुमने अनुपमा को धोखा दिया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, बा ने इस बात सही कहा। तुम मर्द लोग गलत करो, तुम पति लोग गलत करो तो ठीक, अगर पत्नी कर दे तो वो गलत। तो आज बा को भी कहना है कि बा, स्पेशली थैंक यू, क्योंकि आपकी सोच में थोड़ा फर्क पड़ा है। हैट्स ऑफ यू कि कम से कम पहले आप ये सब चीज़ सुनती नहीं थी। और अब तो मैं ये बात पाखी से पूछना चाहती हूँ, हैट्स ऑफ यू पाखी, अब तुम्हारे लिए अडॉप्शन बच्चा कहाँ गया? पहले तो तुम बोली थी कि मैं अडॉप्ट नहीं करूँगी, आईवीएफ करूँगी, मुझे अपना बच्चा चाहिए, मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, कहाँ गया? अब इसीलिए समझ में आया कि तुम्हारा खुद का बेबी नहीं है ये, तुमने अडॉप्ट करके लाई थी बच्चा, इसी वजह से तुम ईशानी के साथ इस तरह का बिहेव करती हो। जब बच्चा को तुम घर में लेके आई, मम्मी बनना चाहिए, तो उस बच्ची को टाइम दो। क्यों कंप्यूटराइज में बैठी रहती हो? फालतू का तुमको कुछ आता जाता तो है नहीं। दोनों बहन भाई लूजर हो और बोलते हो अपनी माँ को लूजर। जो अपनी माँ का इज्जत नहीं करेगा, वो बच्ची या बेटा हो चाहे वो बेटी हो, वो हमेशा गिरेगा। जो अपनी माँ को सम्मान देगा वो हमेशा अपने आगे का रास्ता ऑटोमेटिकली खुलते चला जाएगा, क्योंकि बंद होगा खुलेगा, बंद होगा खुलेगा, खुलेगा बंद होगा। लेकिन जो बच्चे अपने माँ बाप का इज्जत नहीं करेंगे, उसके रास्ते हमेशा के लिए बंद है, क्योंकि वो माँ दुआ तो देती है अंदर से, लेकिन कुछ कुछ पर्सन हाई भी लगता है कि यार मैंने इतना किया, उसके बाद भी सवाल मुझे जवाब ये मिलता है। और एक चीज मैं आज सच में परितोष के लिए बोलना चाहूंगी कि वो सबसे बड़ा डोरमेट इंसान है। मैं आज तक कभी भी अनुपमा के बच्चों के लिए ये नहीं कही, तीनों के तीनों एक ही माजने के हैं। आगे का स्टोरी देखते हैं मैम क्या होता है। और मैम आपकी तबीयत पे ठीक है, और स्पेशली आपको बहुत अच्छे से बात करने का बहुत दिल करता है। और मैम आप मेरे से लास्ट में थोड़ा बहुत नाम लेके बात करती थी, अभी बीच बीच में जैसे आप बोलती थी वॉइस नोट में, तो प्लीज़ मैम आइए, हम लोग इंतज़ार करते हैं। जानते हैं कि लाइफ में आप इतना बोलती हैं और आगे का ये सब चीज़ बोलती तो शायद गले में भी दर्द हो जाता है, तो आई न्यू इट। लेकिन बीच बीच में जैसे वॉइस नोट में आप बताती थी, वो अच्छा लगता था देखने में, वो मतलब समझ में आता था कि कहाँ हम लोग गलत कर रहे हैं और कहाँ हम लोग सही कर रहे हैं। क्योंकि वो डेफिनेशन वो मतलब बोलते हैं ना कि जस्ट राइट एंड जस्ट रॉन्ग,
वो शिक्षा मिलता था। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि कहीं हम लोग गलत हैं या सही है। इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं मैम कि 1 हफ्ता में ही या 2 दिन हो या 3 दिन हो, आप अपना वॉइस नोट थोड़ा भेजिए। बीच बीच में बोलिए कि हम लोग को भी लगे कि हम लोग का कहाँ पे एग्रीमेंट सही हो रहा है और कहाँ गलत हो रहा है। तो स्पेशली आई विल रिक्वेस्ट मैम, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। अब आपकी मर्जी मैम। थैंक यू अंजू मैम एंड बाय। मोस्ट लव यू। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। कुछ इमोशनल भी हुए, इमोशनल होना बनता था, आज का एपिसोड ही ऐसा था। मगर खैर कोई बात नहीं, आगे अच्छे सीन्स भी आएंगे तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मगर फिलहाल आपके रिव्यूज के लिए दिल से धन्यवाद। तो जिन्होंने नहीं भेजे हैं उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने रिव्यूज वॉइस के जरिए या फिर वीडियो के जरिए। बने रहिए हमारे चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.